ट्रेडिंग की दुनिया सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगती है ना? चलिए आज इस सफर का पहला कदम उठाते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई इतनी मुश्किल है जितना लोग कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। कहते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने वाले 99% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। अब ये नंबर डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए कि इस रास्ते पर हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। और इसी बात को ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मतलब रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर यहां नहीं आना है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक हुनर है जिसे सीखने में मेहनत और सब्र दोनों लगते हैं। तो फिर ट्रेडिंग की असलियत है क्या? अगर 99% लोग हारते हैं तो क्या इसे सीखना मुमकिन भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। ये एक ऐसा स्किल है जिसे अगर सही तरीके से सीखा जाए तो ये जिंदगी भर साथ निभा सकता है। देखो, ये कोई एक हफ्ते या महीने भर का कोर्स नहीं है। सोचिए कुछ माहिर ट्रेडर्स को भी इसमें महारत हासिल करने में 6-6 साल तक लग गए। यह बताता है कि इसके लिए किस लेवल के डेडिकेशन की जरूरत है। तो इस स्किल को सीखने का पहला कदम क्या है? किसी भी बाजार को समझने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये भाषा है प्राइस। इसे पढ़ने का जरिया है कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये जो चार्ट्स पे हरी और लाल डंडियां दिखती हैं ना, इन्हें कहते हैं कैंडलस्टिक्स। हर कैंडल के 2 हिस्से होते हैं, एक बॉडी और ऊपर नीचे धागे जैसी विक्स। ये विक्स असल में प्राइस के फुटप्रिंट्स की तरह हैं जो हमें कहानी सुनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ज्यादातर लोग सिर्फ कैंडल का रंग देखते हैं, हरा या लाल। पर असली खेल रंग में नहीं, उसकी परछाई यानी विक्स में छिपा है। ये विक्स हमें बताती हैं कि उस जंग में असल पावर किसके हाथ में थी, खरीदारों के या बेचने वालों के। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेफ्ट वाली कैंडल देखिए, है तो हरी, मतलब खरीदार कोशिश तो कर रहे थे, पर ऊपर की लंबी विक देखिए, ये चीख चीख कर कह रही है कि बेचने वाले ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने कीमत को नीचे धकेल दिया। अब राइट वाली देखिए, कैंडल लाल है, पर नीचे की लंबी विक क्या बता रही है कि बेचने वालों ने दाम गिराने की कोशिश की, पर खरीदारों ने जोर लगाकर दाम को वापस ऊपर खींच लिया। पावर खरीदारों के हाथ में थी। देखा, रंग धोखा दे सकता है। अच्छा, अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार नीचे गिर रहा हो और फिर भी पैसा बन रहा हो? हाँ, यही सवाल। क्या गिरती हुई कीमत से भी मुनाफा कमाना मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिंग की दुनिया में मौकों को दोगुना कर देता है। इस टेक्निक को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर एक सिंपल एनालॉजी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 1 लाख का नया नवेला आईफोन उधार लिया और उसे तुरंत बाजार में बेच दिया। जेब में आ गए 1 लाख रुपए। अब आपने 1 साल इंतजार किया। 1 साल बाद उसी आईफोन की कीमत गिरकर हो गई 80,000। अब आपने क्या किया? मार्केट से 80,000 में वही नया फोन खरीदा और अपने दोस्त को लौटा दिया। दोस्त खुश कि उसे उसका नया फोन वापस मिल गया, और आपको सीधे सीधे 20,000 का मुनाफा हो गया। बस स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग ठीक ऐसे ही काम करती है। ओके, तो अब हम प्राइस की भाषा और दोनों तरफा कमाई समझ गए। अब चलते हैं उस मैदान में जहां खरीदारों और बेचने वालों की असली जंग होती है। पहला है सपोर्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक फ्लोर या जमीन है। जब भी कीमत गिरते गिरते इस लेवल पर आती है तो खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत वापस ऊपर उछल जाती है। और सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस। ये एक सीलिंग यानी छत की तरह है। जब कीमत बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंचती है तो बेचने वालों को लगता है कि बस अब बहुत महंगा हो गया, चलो बेचते हैं, और उनकी बिकवाली से कीमत वापस नीचे आने लगती है। पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये असली बैटलफील्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी बिग प्लेयर्स अपने हजारों करोड़ के ऑर्डर लगाकर बैठे होते हैं। इसीलिए ये जोन्स इतने पावरफुल होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी नियम पर। इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। एक ऐसा नियम जो तय करता है कि कोई इस खेल में टिकेगा या नहीं। और वो नियम ये है कि मुनाफा कमाना पहला काम नहीं है, पहला काम है
अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो अगली ट्रेड लेंगे कैसे? प्रॉफिट तो बात की बात है। तो पूंजी बचाएं कैसे? इसका एक बहुत पावरफुल टूल है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आसान भाषा में, अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए का मुनाफा कमाने का टारगेट रखना चाहिए, यानी 1:2 रेशियो। अब इस टेबल को देखिए, ये है इस रेशियो का जादू। मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, 5 में नुकसान हुआ, 5 में फायदा। 50% का रिजल्ट कोई खास नहीं ना, है ना? पर रुकिए, जब नुकसान हुआ तो 1% कमाया, पर जब फायदा हुआ तो 2% कमाया। तो 5 नुकसान मतलब -5% और 5 फायदे मतलब +10%। नेट रिजल्ट आप फिर भी 5% के प्रॉफिट में हैं, सिर्फ 50% सही होकर भी। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट के 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, ट्रेड लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय कर लो, मतलब कितना अधिकतम नुकसान उठा सकते हो। दूसरा, किसी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाओ। और तीसरा, सिर्फ वही ट्रेड लो जहां जीतने का इनाम हारने के नुकसान से कहीं ज्यादा हो। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे अगर धैर्य और अनुशासन से तराशा जाए तो ये पूरी जिंदगी आपका साथ दे सकता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है, सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग एक सोचा समझा कौशल है या सिर्फ किस्मत का खेल? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।